तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। हमारे तथागत भगवान बुद्ध से जो मुलाकात करवाएं, हमारे परम कल्याण मित्र परम पूजनीय गुरु बंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासक उपासिकाएं, आज हम बहुत सुंदर एक टॉपिक लिए हैं, बहुत ही विशेष और बहुत ही एक स्पेशल। वो टॉपिक क्या है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है बोधिसत्व लोगों का पुण्य का पारमी का जीवन। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं एक चीज, जो हमारे तथागत भगवान बुद्ध में परिनिर्वाण पाते समय वहां पर कुशीनगर परिनिर्वाण पाने के लिए चुना चुना हुआ जगह, वहां पर परिनिर्वाण पाए। लेकिन वहां पर क्यों पाए? आनंद बंती में भगवान बुद्ध से पूछता है, भगवान ये छोटा सा गांव में आप क्यों परिनिर्वाण पा रहे हैं? एक तो गांव बहुत ही छोटा है, ये एरिया बहुत छोटा है, कुछ धन वस्तु नहीं है, जाना माना नहीं है, पहचाना नहीं है आपको, उतना आपके आपको उपासक उपासिका ज्यादा श्रद्धावान नहीं है, बहुत नहीं है, थोड़ा मोड़ा है। लेकिन श्रावस्ती, मगध, राजगीर और वैशाली, चांपा आदि नगर में क्यों नहीं आप पर निर्वाण पा रहे हैं करके आराधना करते समय भगवान बुद्ध कई कारणों बताते हुए बताए, छोटा मोटा जगह नहीं है आनंद, ध्यान से सुनो करके जातक घटनाएं का देशना करते हैं। तो देखिए, भगवान बुद्ध बोधिसत्व लोग का जीवन एकदम सामान्य सरल जीवन जैसा ही रहता है, लेकिन विस्मित क्या है, वो पुण्य दिखाने के लिए नहीं करता आज जैसे लोग। आज से देखिए, एक समय बोधिसत्व छोटा सा बताकर, ये बहुत लंबा भी हो सकता है, 1 घंटा का प्रवचन, ध्यान से सुनिए ये टॉपिक। तो देखिए, भगवान बुद्ध बोलते हैं कैसे कैसे पुण्य करके, कैसे कैसे सुख भोगते हुए, कैसे कैसे अतीत में मनन किया बोधिसत्व अपना विचार को। वो बताते हैं भगवान बुद्ध कि उस समय एक समय हम ऐसा ऐसा पुण्य किए भिक्षु। बोधिसत्व भगवान बुद्ध बोलते हैं कि एक चीवर पे ना वो अरहंत बनते भिक्षु को देखकर, उसी गांव में वो रहता था, हम भी उसी गांव में मेरा जन्म हुआ था। तो वो बड़ा हम हो गए थे उस समय तक, तो वो श्रामण अरहंत बनते थे। वो उनको देखकर बहुत खुशी आया बोधिसत्व। तो जंगल में जब भंते जंगल में आ रहे थे, फिर अंदर जाते थे, फिर बाहर आते थे, फिर अंदर जाते थे। वो देखा, देखकर उनको आनंद आया, भंते जी बहुत शांत है, बहुत स्वभाव का अच्छा है। पीछे पीछे गया तो देखा एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं, देखकर बहुत आनंद आया। पूछा, आप कहाँ रहते हैं बंती जी, श्रमण जी? बोलता है, हम यहीं रहते हैं। क्या आप यहीं रहते हैं? हाँ उपासक, हम यहीं रहते हैं, इसी पेड़ के नीचे रहते हैं। वो सोच कर गया, घर गया, जाकर जाने के बाद ने सुबह जब पिंडपात के लिए गया था, तो वो श्रमभंते जी तो तैयार के साथ जल्दी लकड़ी लाने के लिए झोपड़ी बनाने का मन आया उनको, बिना बोले मन में आया कि हम क्यों ना भंते जी को रहने के लिए पेड़ के नीचे कैसे रहेंगे, ये इतना अच्छा शांत श्रामण है, हम कुछ बना के इनको देंगे तो कितना अच्छा है। तो ऐसे सोचकर वो क्या हुआ, झोपड़ी बनाने के लिए जैसे पिंडपात के लिए गए, वैसा ही सुंदर से झोपड़ी बनाता है, श्रद्धा से, बहुत खुशी से। और झोपड़ी बना के लकड़ी का में बेड भी बनाता है, लकड़ी ठोक कर उसको से बन अट्टाल जैसा एक ऐसे लकड़ी से बनाते हैं, तुरंत 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 वैसा कुछ बनाया। अभी बनाकर मैं बेड बनाकर बनाया, और वो भंते जी आए। इधर उधर भंते जी को बिना बोले वो बनाकर छुप कर देख रहा था, इधर उधर देखा, देखकर देखा भंते जी आकर वहां पर बैठ गए। बहुत खुशी आया उनके झोपड़ी में, जहां बनाया था, जहां रहते थे वो भंते जी का जगह पे झोपड़ी बनाया, बहुत खुशी है, वो अंदर जाके बैठ गए, बैठ के ध्यान कर रहा है। फिर धीरे धीरे पास में गया, बोला, हाँ भंते जी वंदन करते हैं आपको।
हाँ अच्छा है क्या? अच्छा है उपासक करके आ, पूछा आपको ये अच्छा है क्या आपके लिए जो झोपड़ी हम बनाए? हाँ श्रमणों लोगों के लिए रहने के लिए तो बहुत अच्छा है बताया। तो बहुत खुश हो गया। आप मेरे घर में दान के लिए आइए प्लीज करके, अनुकंपा करके आइए करके बताया। बंती चुप होकर स्वीकार की। कल में आने लगे। अभी बंती उनके घर भोजन के लिए भी आने लगे। अब देखिए, तो भोजन के आने के बाद बंती जी को, बंती जब नहीं रहते, जब नहीं रहते थे, कहीं गांव में गए जाते थे या कहीं अंदर जाते थे, तो उनको भंते जी के बारे में देखिए, सबसे पहले भंते जी आते थे तो बता लिखा हुआ है पैर धोने पर बना भोजन देव के। भंते कहीं जाते थे तो भंते जी के लिए सुविधा के लिए सोचता था कि भंते जी कुटिया के पास रहेंगे तो जब बाहर से दूर से आएंगे तो पैर कैसे धोएंगे। पैर धोने के लिए एक बर्तन रख के एक पत्थर रखता था। इसके बाद धीरे 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 मैं तो घड़ा रखा पानी पीने के लिए एक घड़ा। इसके बाद झोपड़ी के पास क्या हुआ, बनाने के बाद देखा कि झोपड़ी, हिरन आकर उसको पीठ रगड़ रगड़ के जाता है और जानवर आकर थोड़ा सा हिलाकर चला जाता है। तो इसके बाद वो झोपड़ी के चारों तरफ बाउंड्री बनाया घेर कर। फिर सोचा कि अच्छा क्यों ना हो, बहंती जी को एक छोटा सा पोखर जैसा होगा तो कितना अच्छा है, कमल का फूल रहेगा देखने के लिए, उतरने के लिए, थोड़ा तालाब जैसा स्नान कर, वो गड्ढा खन के मेहनत करके एक छोटा तालाब बनाता, पोखर बना पौंड बनाता। अभी देखिए सोच सोच के एक एक दिन कर रहा। फिर सोचा बंती जी को देखने के लिए आसपास पेड़ पौधा फूल का नहीं है, हम फूल का पौधा लगाएंगे। अभी देखिए सोच सोच कर पुण्य बढ़ा रहा है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आगे आपको पता चलेगा। अभी ये सब कर रहा है जंगल में, कोई शूटिंग नहीं चल रहा है, कोई देख नहीं रहा है। ये अपना सेवा भाव से दिल से हृदय से कर रहा है एक एक काम घेरने का। उनको वो अरहंत को सुविधा के लिए, बंती का सुविधा के लिए इतना सेवा कर रहा। इसके बाद क्या हुआ, बंती जी से बातचीत अभी तक नहीं किया अच्छा से। फिर बंती जी के पास गया और बात करने के लिए, सब चीज होने के बाद। तो भंती जी आप कैसा लग रहा है? "हाँ, अच्छा है उपासक, बढ़िया है।" तो फिर बताया, बोला भंती जी हम लोग क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं? बोला उपासक आप लोग पंचशील रक्षा करो, पंचशील रक्षा करते हुए रहो। इसको पंचशील रक्षा करते हुए सेवा करने लगा। वर्षावास आया, बारिश का मौसम। इसके बाद 3 महीना तक में वो सेवा किया पंचशील रक्षा करके। इसके बाद चीवर सिलकर, सुई धागा सिलकर, श्रमण परिष्कार सब दान दिया बंती जी को। अभी वो अरहंत, बंती जी अभी तक अरहंत नहीं थे। हम बाद में पढ़े थे तो बंती जी उसी कुटिया में उनका सेवा के भाव से खुशी से आनंद से रहने लगे बोलते हैं। और रहते रहते ध्यान साधना इतना बढ़ गया कि उसी कुटिया में अरहंत हो गए बैठे बैठे। अमेजिंग पुण्य है, सोचिए उनके कुटिया इस्तेमाल करते करते अरहंत हुआ है तो कितना सौभाग्य का बात है। साधु साधु। तो इसके बाद वो आदमी वो आदमी को लगा कि सत्कार और करना चाहिए करके। तो और सत्कार सम्मान बढ़ने लगा। अभी उनके मन में सत्कार सम्मान, बिना प्रशंसा, बिना कुछ दिखावा, ईमानदार मन से सेवा जारी है। दान दे रहा है, पंचशील रक्षा कर रहा है। इसके बाद सेवा करते करते, धर्म सुनते सुनते जीवन भर बिताया बोलता है उनके साथ आनंद होते हुए। मृत्यु के बाद दिव्य लोक में गया बोलता है तुलसी देव। मरने के बाद फिर दिव्य लोक जाकर मनुष्य लोक आता है, कुशावती राजधानी में जन्म लेता है बोलता है। आप कुशावती, उस समय कुशीनगर का राजधानी कुशावती था, जन्म लिया। कोई सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं जन्म लेता है बोलता है बोधिसत्व, चक्रवर्ती राजा 32 महापुरुष रत्न के साथ। अब 7 रत्न से सुशोभित 1000 कोना का मैनिक के साथ वो मैनिक आसमान में जाता है, एक चमकता है, घूमता है, उसी से सब राज्य प्रतिष्ठापित होता है कि सामान्य एक चक्रवर्ती राजा जन्म लिया, उसी के अंडर में हम लोग को काम करना है तो एक साथ धर्म से राज्य पालन करता है, हम लोग सब जानते हैं। तो कुशावती राजधानी में तो वो कुशावती ही कुशीनगर है। अभी भगवान जहाँ परिनिर्वाण पा रहे हैं उसी समय बोल रहे हैं। तो भगवान बुद्ध बताते हैं मनुष्य लोक में उस समय सब सुख संपत्ति, आनंद, उस समय सुख संपत्ति जो था में नगर में
जैसे कोई दिव्य लोक में आलवक मंदा राजधानी जितना सुख संपत्ति, उस वैसा ही सुख संपत्ति मेरे पास था, बोलता है। दिव्य लोक जैसा। बोलता हस्ती, घोड़ा, हंस, बहुत बड़ा बड़ा तालाब, बहुत बड़ा बड़ा सोना का दीवाल, सोना का महल ऐसे था। सात रत्न था, चक्र रत्न, हाथी रत्न, अस्त्र रत्न, मणि रत्न, इति रत्न, गृहपति रत्न, परिनायक रत्न, पुत्र रत्न, परिनायक मतलब गृहपति रत्न मतलब, हाँ गृहपति मंत्री रत्न, परिनायक मतलब पुत्र रत्न। ऐसे स्त्री जो है पंच कल्याणी के साथ पूरा शरीर सॉफ्ट, उसके बारे में अलग से हम बताएंगे। तो पत्नी इतना है कि कभी भी पति का दिल नहीं दुखाता है, पति का बात मानता है। ऐसा आजकल पत्नी जैसा दुष्ट नहीं है, बदमाश नहीं है। शरीर में गर्मी है तो गर्मी बाहर है तो शरीर ठंडा रहता है, सर बाहर ठंडा है तो शरीर गर्म रहता है, ऐसा शरीर स्त्री रत्न मिलता है। वो चक्रवर्ती राजा सामान्य चक्रवर्ती राजा नहीं होता, बोलते चक्रवर्तियों का चक्रवर्ती, महा मतलब एक विशेष चक्रवर्ती राजा, जो चार ताकत है, अभिरूपा दर्शनीय, रूप बहुत सुंदर रहता है, दीर्घायुष रहता है, निरोगी रहता है, और दूसरे को समाज को, गांव को पापा जैसा, बेटा जैसा प्यार देता है और जीवन में पुण्य बढ़ाता है। देखिए अभी क्या हुआ, वो पापा जैसा प्यार नहीं देता है, उनको सब पापा जैसा प्यार करता है, बोलते हैं चक्रवर्ती राजा को हर आदमी। तो देखिए उनको प्यार, इतना प्यार मिलता है। देखिए आजकल लोग प्यार का भूखा है। इसका मतलब क्या है, प्यार भीख मांगते मांगते जा रहा है, हमको प्यार दो, हमको प्यार दो, हमको प्यार दो। प्यार पुण्य से मिलता है नहीं जानता है, अच्छा प्यार। प्यार क्यों नहीं मिला, तो समझिए प्यार दान नहीं दिए दूसरों को। तो संसार में पुण्य नहीं करने के कारण, प्यार दान नहीं देने के कारण प्यार उसको मिलता नहीं है। तो देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, मेन वो धीरे धीरे सुख संपत्ति इतना मिल गया पुण्य से कि राजा, चक्रवर्ती राजा उससे बैठा नहीं रहा। वो चक्रवर्ती राजा बोलता है लोगों के लिए बहुत बड़ा बड़ा तालाब बनाया, बहुत स्नान करवाने के लिए बड़ा बड़ा तालाब, उसमें कमल का, पंच कमल फूल लगाया, अलग अलग रंग का, नील कमल, व्हाइट कमल, रेड कमल आदि कमलों का। इसके बाद स्नान करने के लिए जाने के लिए लोग बहुत आता था, बड़ा बड़ा तालाब बनाया। तो लोगों के लिए बहुत आनंद आया वो तालाब के कारण, जिसके कारण उन जाने वाले लोगों के लिए खाना, कपड़ा दान दिया, बोलता है बोधिसत्व जो चक्रवर्ती राजा, इतना दान दिया, इतना सामान। अभी सभी लोग अमात्य के साथ, मंत्री के साथ इतना खुशी है, बोलता है कि बोधिसत्व लोग, देखिए कैसा है, परार्थ कामी है, स्वार्थ कामी नहीं है। आजकल लोग परार्थ में तो दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं, अपने के बारे में सोचता है कि हमको सब मिलना चाहिए, हमको सब सेवा करना चाहिए, हमको प्यार देना चाहिए। लेकिन चक्रवर्ती राजा इतना संपत्ति मिलने पर उसमें मग्न नहीं रहा, बोलता है परार्थ काम है, दूसरे को सेवा में लगा हुआ है। लोगों को इतना प्यार दिया, इतना सेवा दिया, इतना खुशी दिया, इतना समधर्म बताया, पंचशील दादी से देश पालन किया कि लोगों को लगा कि मेरे पापा है, मेरा ही है। प्यार देखकर, वो राजा को प्यार देखकर सभी लोग राजा के लिए धन वस्तु लाने लगा, बोलता है। इतना धन वस्तु लाने लगा सब मंत्री लोग आदि लोग कि राजा बोल देख कर बोला कि हमको तुम्हारा धन वस्तु का जरूरत नहीं है। तो उन लोग बोला कि हम लोग धन वस्तु आपके लिए लाए, तो क्या करे इस धन वस्तु का, करके सभी लोग बातचीत करके, देश, हर देश के वासी लोग बातचीत करके बोलता है क्यों ना हम अपना महाराज के लिए एक बड़ा महल का निर्माण करवाएं, एक बहुत बड़ा महल का निर्माण करवाएं। तो इतना प्यार, तो अभी राजा के लिए सभी लोग ने राजा से पूछा महाराज हम चाहते हैं आपके लिए ये महल से ज्यादा बड़ा महल निर्माण करवाएं। तो राजा चुप हो गया, लोग तैयार हो गया, बोलता है इस घटना में आता है, लोग मानेगा नहीं। वो लोग का प्यार, करुणा, मैत्री देखकर चक्र में शक्र देवेंद्र का आसन गर्म हो जाता है। बोलता आसन मतलब गर्म मतलब विस्मित होता है देखकर, बोलता है इस पुण्य में हम भी जुड़ेंगे। बोलता है मैं जाओ विश्वकर्म, विश्वकर्म देवपुत्र को बोलता है, उसके नीचे देवपुत्र को, जाओ पुत्र तुम जाकर मदद करो एक देवताओं को। वो जाकर जिस देवताओं के बात करके मनुष्य लोक में जाकर लोगों से बातचीत करके महल के लिए मदद करता है, बोलता है बनाने में। देखिए आजकल किसके पास पुण्य है देवताओं का बात करने का, किसी के पास नहीं। तो अभी देवताओं से बातचीत करके गहन प्रासाद बनाने लगा, बहुत बड़ा महाप्रासाद, बोलते 84,000 तल्ला, बहुत बड़ा। ऐसे 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 था, और इसके बाद ऐसे ऐसे था,
और उसके बाद 10 किलोमीटर चौड़ा उसका बाउंड्री था, बहुत बड़ा बाउंड्री। एक विस्मित, आज हम लोग को विश्वास नहीं होगा ऐसा, लेकिन आज भी देखते हैं अक्षरधाम 100 एकड़ में बना हुआ है, दिल्ली जाके देखिए पत्थर से। ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, खाली इतना बड़ा बड़ा कोना कैसे बना है? तो ऐसे अतीत चक्रवर्ती राजा उस समय उम्र 80,000 से, 80,000 नहीं, बहुत करोड़ों साल का उम्र रहते समय में ये बात है। तो ऐसे बना, इसलिए हम लोग शक नहीं करी, पहले श्रद्धा से सुनी। वो एक बहुत लंबा समय पहले का बात है। तो बोलता है सोना चांदी हीरा मोती से कॉलम बनाता है, बोलता है सोना चांदी हीरा मोती से कॉलम बनाता है। अब कैसा है, विस्मित लगता है, कैसे लोग इसके बारे में बात नहीं करें। तो राजा क्या हुआ, उसका सुदर्शन राजा नाम था। महासुदर्शन जातक सुने होंगे, सुदर्शन राजा। तो देखिए बोलता है पिछले जन्म में लकड़ी से बनाया दूसरे के लिए कॉलम, आराम बनने के लिए, सुविधा के लिए। आज उनको हीरा मोती से मिल रहा है कॉलम को, सोना चांदी से मिल रहा है। दूसरे के लिए चेतना, मतलब घास में, लकड़ी का घास से बनवाया, लकड़ी से बनाया, लेकिन चेतना देखिए पारिशुद्ध इतना है कि उसको हीरा का मिल रहा है पुण्य से। किसी को कोई दिखाने के लिए नहीं किया था, इसीलिए उसका पुण्य ज्यादा है, विपाक है। दिल से, चेतना से, श्रद्धा से, सेवा भाव से किया था, देने के लिए किया था, ईमानदार मन से, श्रद्धा मन से, पूरी तरह सत्पुरुष स्वभाव के साथ किया था। तो आजकल लोगों क्यों क्यों नहीं पुण्य इतना कर पा रहा है? आजकल लोगों को रोम रोम में कपटी भरा हुआ है, माया भरा हुआ है, छल भरा हुआ है। हमारा काम करने के लिए, हमारा काम पहले होना चाहिए करके, कुछ भी करने के लिए लड़ धूप के करने के लिए तैयार है, दाब के करने के लिए। भंत जी को सेवा करे तो मर जाए दब जाए, कोई लेन देन नहीं है, उसको सेवा करना है बोलता है। स्वार्थ है, कपट है, माया है, दिखावा है। दिल से करने वाले लोग बहुत नाखून का मिट्टी जैसा है, बहुत अल्प है। क्योंकि निर्वाण पाना और संसार को दिखावा करके संसार में जाना, ये दोनों दो मार्ग है, कभी जोड़ नहीं सकते, एक अलग ही है। तो महाविशाल महल बनाया, आंख से देखे देख भी नहीं सकते, इतना बड़ा बना, इतना सुंदर, इतना बड़ा। बोलता है देवताओं लोग मदद करके बनाए सुदर्शन चक्रवर्ती राजा के लिए। अंदर जाने के बाद राजा को विस्मित लगा, वो हीरा मोती का कॉलम देखकर राजा भी खुश हो गया। ये कैसे इतना लोग बनाया, हर देशवासी लोग जोड़कर, देखकर बहुत विस्मित लगता है। बहुत, बोलता है दीवार देखकर मन में विचार आता है। बोलता है आनंद, वो राजा ऐसे सोचता है, हमें क्या करने के कारण, क्या करने के बाद ये पुण्य से ये सब मिला, बोलता है ऐसे सोचता है कॉलम देखने के बाद, और वो दीवार देखने के बाद सोना दिखा। क्या पुण्य किए होंगे? ज्ञान से सोचता है, मनन करता है। फिर सोचता है दान, दानस्य दमनस्य संयम, संयमस्य, ये दान देने के कारण ही हमको ये सब मिला है, वो विचार आता है वो। दमन से, इंद्रिय को दमन करने के कारण, आंख कान नाक जीव शरीर को दमन करने के कारण, कंट्रोल करने के कारण। संयम से, संवर होने के कारण, पंचशील आदि रक्षा करने के कारण ही हमको मिला है। देखिए ये सब विचार आता है। इंद्रिय संवर मतलब कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, आजकल लोगों को इंद्रिय संवर समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा मुश्किल है इंद्रिय संवर। कितना लज्जा भय है लोग में के, मतलब लज्जा भय के उत्पन्न, लज्जा भय के कारण ही ये इंद्रिय संवर उत्पन्न होता है। लज्जा भय नहीं है तो समझ जाइए इंद्रिय संवर नहीं है, बस समझ जाइए। लज्जा भय नहीं है पाप से तो इंद्रिय संवर नहीं है, इंद्रिय संवर है। तो कैसे लज्जा भय, ये मेरा माँ है, ऐसे भी सोचता है तो उसको लज्जा भय आता है। या अकुशल के प्रति सोचता है तो उसको, ये मेरा पिता है, ये इसे गौरव करना चाहिए, दमन होना चाहिए, अच्छा नहीं है, मेरे गुरु जी है, हाँ इसके इनके सामने ऐसे नहीं रहना। ये मेरे भैया है, ये मेरे पति है, या ये मेरे में ये स्तूप है, इस स्तूप के सामने पास में जाकर हम फोन से चला चला के पीछू पीछू दिखाकर, अब हम भी कभी कभी, हम भी लोगों के साथ खड़ा होना हो जाते हैं, हम भी फोटो फोटो कर देते हैं, लेकिन हम लोग भी सब गलत करने लग जाते हैं कभी कभी, भगवान के पीछे खड़ा होकर। हम तो अभी कोशिश करते हैं नहीं करने के लिए, नहीं करते हैं, लेकिन ये अकुशल है, याद रखिए। कभी भी भगवान के पीछे, पीठ पीछे करके फोटो मत लीजिए, कभी भी नहीं। ये बहुत बड़ा पाप है, हाँ, बहुत बड़ा पाप है, अच्छा नहीं है। फोन चला चला के भगवान अनुमति देख फोटो लेने के लिए, कर अनुमति ली, उस श्रद्धा का लक्षण है। कुशल भाव बढ़ता है, चेतना बढ़ता है, सुंदर होता है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता उस मैटर पे।
तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि प्रवचन सुने तो हम फोन साइलेंट करना चाहिए। कितना लोग प्रवचन सुने तो फोन आया, हाँ 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 बोलो बोलो, हाँ 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 हाँ, तुरंत चालू मेरे सामने। बनते, एक मिनट रुको रुको रुको, बनते हम ही को गाली दे रहा है, बनते बनते पागल हो गया कि प्रवचन दे रहा है। तो ऐसा है दुनिया, क्या करे। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम आज संवर होना चाहिए, लज्जा। हम आज, हम लड़की हैं, हम ऐसे नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। हम औरत हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम शादीशुदा हैं, हम ऐसे नहीं रहना चाहिए। हम दो बच्चा का मम्मी, ऐसे नहीं रहना चाहिए। हम गांव समाज में रहते हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी का परंपरा से हैं, हम ऐसे नहीं रहना चाहिए। हम सही से रहना चाहिए, संवर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हम हम आज उपोषित लिए हैं, उपोषित के दिन हम फोन नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे। करके अधिष्ठान है क्या? बहुत कम है। ये मेरे दीदी है, मेरे माँ है, ऐसे रहता है तो सोचते हुए, ऐसे करता है तो ये मेरे पापा है, अच्छा नहीं है, हम ये करेंगे, ऐसा नहीं, गंदा तरीका से रहेंगे करके सोचने लग जाता है, तो उसको लज्जा भय उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये पुण्य से सब संपत्ति मिला। अभी आगे बढ़ते हैं। चक्रवर्ती राजा का सुख संपत्ति सब सुख संपत्ति देखने के बाद मन में क्या उत्पन्न हुआ? पुण्य से हमको मिला है ये सब, हमारा, हम लोग में, हमारा किया हुआ पुण्य से मिला है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं ये मेरा घर बहुत मेहनत करके हम बनाए हैं, हम बनाए, हम नहीं रहते तो ये सब तो खाता पीता क्या, अपने आप को क्या समझता है। हाँ, हम बनाए करके अपने को ही टारगेट करता है, पुण्य को टारगेट नहीं करता। अरे मेरा पुण्य है, इसीलिए हमको मिला है, गुरुजन का आशीर्वाद है, संसार का पुण्य है, और पुण्य बढ़ाना चाहिए। ऐसे सोचता नहीं है, कम लोग सोचता है। तो ऐसे सोचने से वो बोधिसत्व बोलता है, ऐसे सोचता है। तो इसलिए हम लोग वो घर में जाने के बाद में हम लोग घर में जाने के बाद सोचते हैं क्या? पुण्य से नहीं सोचता लोग। तो वैसे ही सोचना चाहिए। तो सोचना चाहिए कि हमारे पास ये अच्छा दीवार नहीं, अच्छा घर नहीं, पानी चूरा, लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है, अच्छा एसी नहीं है, तो समझना चाहिए अरे हम जो नहीं दिए तो हमें वो नहीं मिला। यही है, जो दिए संसार में पुण्य किए वो हमको मिला, और पुण्य करके हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे सोचता है। सोचने से उसका मन सांवर होता है, शांत होता है। अभी वो इसीलिए मैं तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, ऐसे सोचने वाला लोग तुरंत शुरू करता है संग दान देना। धीरे धीरे तुरंत शुरू करता है बांट कर खाने के बारे में। दोस्तों के, हम लोग सोच, पहले स्कूल जाते थे तो दोस्तों के साथ बांट कर खाते थे। एक लंच बॉक्स में लाते थे, दोस्त लोग घेर कर बैठता था। हम लोग उसको देते थे एक रोटी, वो हमको चना देता था, वो हमको बिस्किट देता था, हम उसको आधा रोटी देते थे, मिलकर खाते थे। कितना अच्छा था वो समय। आजकल दोस्त लोग ऐसे करता है क्या? कर ही नहीं पाएगा। डर है मन में सब लोग का, विष न खिला दे, पेट न खराब हो जाए, कैसा है। मम्मी बोलता है किसी का एक चुटना, हम लोग भी कहते हैं नहीं खाना एक दूसरे को, हमको भी डर लगा। क्यों? ये वातावरण इतना बदमाश हो गया, पतन हो गया। वो बांट कर खाने का समय भी खत्म हो गया। वो दोस्तों के साथ जब खाते थे तो पेट भर जाता था। छोटा ही खाते थे, उसका एक चना का दाना, एक वो, थोड़ा ही, कभी मन भरता नहीं था, उबता नहीं था, घिना नहीं भरता था। हाँ, लेकिन मैं जिस दिन दोस्त नहीं आता था उस दिन खाली खाली खाते थे, अकेले। तो तो वो अलग ही समय था, क्योंकि हर कुल का लोग, हर जात का लोग, कोला गोरा काला, हाँ लड़की का भी बैठ गया मेरे बगल में, हम लोग खाते थे एक साथ बैठ के, भेदभाव नहीं। लेकिन आज कितना भेदभाव है, कितना अंतर है, बहुत ज्यादा, सोच भी नहीं सकते हैं। ये अलग ही युग आ गया, वो सब युग खत्म हो गया। तो वो सब देखिए, पहले गुरु जी को देखने के बाद बहुत डर, गौरव भय आता था। गुरु जी, अरे गुरु जी, सुबह सुबह गुरु जी साइड हटते थे, झुक जाते थे। हमको याद है, बहुत गौरव था। स्कूल कभी कभी हम साइकिल चलाते थे तो गुरु जी देखते थे तो साइकिल से उतर जाते थे। अरे सर है, सर गुरु जी मतलब हमारा स्कूल का सर है, हम उतर जाते थे। सर नमस्ते सर करके बोलते थे, चक चक साइकिल से उतर जाते थे, थोड़ा हाथ जोड़ते थे। आज किसी को हिम्मत है क्या? ऐसे करता है क्या? नहीं है। ये 20 साल में बदल गया, ज्यादा छोड़ी, 15 20 साल, 25 साल। तो ये समय अभी पूरा बदल गया। अभी देखने के बाद कोई गौरव नहीं, कोई भय नहीं। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, मन का बीमार भरा है लोगों को, विकार इतना ज्यादा हो गया। तो वो सोचा ये सब दान पुण्य का विपाक है। अभी हमें
अभी हमें इस सब से और पुण्य करना है, और कुशल करना है। अभी चक्रवर्ती राजा मिला है, हजारों साल जीवन है, फिर भी सोच रहा है और पुण्य करना है। सोना का कॉलम देखकर पकड़ कर बोल रहा है, हे, हमने कॉलम पकड़ कर बोलता है मैं कि हे, हे राग चित्त, हे विकार चित्त, तुम आप मन में उठना नहीं है, लिमिट वो विकार चित्त वहीं रुक करके डांटता है, बोलता है बोधिसत्व, बोलता है आनंद, अपना चित्त को निग्रह कर किया है वो सुदर्शन राजा। बोलता है ए चित्त, राग चित्त, तू वहीं रुक, ए द्वेष चित्त वहीं रुक, ए मोह चित्त वहीं रुक। अब देखिए गृहस्थ राजा होकर लेकिन कैसा सोच रहा है, राग द्वेष मोह ना आए मेरा चित्त में, मेरा चित्त कुशल में, मेरा चित्त धर्म में, मेरा चित्त कुशल में लगे करके ऐसा विचार कर रहा है। तो वो बोधिसत्व बड़ा अधिष्ठान के साथ वैसा लेता है, 84,000 साल ऐसे रहा, बोलता है बिना राग चित्त उत्पन्न हुए, बिना द्वेष मोह चित्त उत्पन्न हुए, कितना विस्मित है। इसीलिए सोचना चाहिए बोधिसत्व वैसा ही किया, दूसरा नहीं कर सकता, चक्रवर्ती राजा बोलता है। बोधिसत्व थे इसलिए अधिष्ठान बलवान है। वो बोधिसत्व का भी इतना गुण है, तो उनको बुद्ध बनने के बाद कैसा गुण होगा, कैसा स्वभाव होगा। इतना तालाब आदि लोगों के लिए सेवा प्रदान कर रहा है, तो इतना बुद्धं शरणं गच्छामि कितना दिल से बोलना चाहिए। तो बड़ा अधिष्ठान हमारा क्या ऐसा है क्या? तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि, तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं, देखिए हम लोग मन में सोचते हैं हम राग उत्पन्न नहीं होने देंगे, फिर क्या होता है, राग उत्पन्न होता है। फिर गुस्सा नहीं करेंगे करके देखेंगे तो थोड़ी देर बाद फिर गुस्सा। हम लोग सोचते हैं हम अभी उसको नहीं डांटेंगे, फिर थोड़ा देर बाद डांटता है। हम ये गलती नहीं करेंगे, फिर थोड़ा देर बाद गलती करता है। क्यों? पुण्य नहीं है, आदत नहीं है, संसार का प्रैक्टिस नहीं है। बाप रे, ये आदत जो है ना, अभी तोड़ दीजिए बुरा आदत, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना नीच आदत है। बहुत सारे लोगों को टूटता नहीं है। बहुत सारे लोग धर्म सुनने वाले लोग, अच्छा अच्छा रूप दिखाने वाले लोग, हम जानते हैं कितना मुश्किल है धर्म के रास्ता पे जाना। धोखा दे दिखावे, लेकिन जान दिल का स्वभाव दिल से पूछिए तू कैसा है, दिल बताएगा तुम्हारा स्वभाव कैसा है। थोड़ा थोड़ा सा में तो फिर भी मैं तो सोचना चाहिए। देखिए हम लोग फिर सोचते हैं हम अगले ऐसे नहीं करेंगे, पति पत्नी सोचता है हम नहीं लड़ेंगे, अगले दिन फिर लड़ेगा। वादा लेता है, कसम खाता है नहीं करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम ऐसे नहीं करेंगे, फिर अगले दिन वैसा ही लड़ता है, अगले दिन वैसा ही बदमाशी। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं, अधिष्ठान नहीं है, अधिष्ठान भंग है। तो सोचना चाहिए। तो वो कारण क्या है, संसार में अधिष्ठान पारमिता हम लोग पूरा नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं की। क्या नहीं प्रैक्टिस की? अधिष्ठान पारमिता। अधिष्ठान कैसे पूरा होता है? वो हिम्मत से रखना चाहिए कि हम नहीं करेंगे, 5 महीना नहीं रहेंगे, 3 महीना गलत नहीं करेंगे, 1 महीना नहीं करेंगे, हम गंदा वीडियो नहीं देखेंगे, हम मम्मी को नहीं डांटेंगे, हम पापा को नहीं डांटेंगे, हम पति से प्यार से बात करेंगे, वो कितना कुछ करे, हम ऐसा करेंगे, ध्यान करेंगे 5 मिनट। ऐसी हिम्मत है तो अधिष्ठान साधु साधु उस लोगों के लिए, उन लोगों के साधु साधु, वो बहुत गौरवनीय। तो ऐसे 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए अधिष्ठान, 2 महीना के लिए, 1 सप्ताह के लिए, कि हम 1 सप्ताह सहनशीलता प्रैक्टिस करेंगे, 1 सप्ताह हम लोभ दूर करेंगे, 1 सप्ताह हम दान देंगे, ऐसे ऐसे दान देंगे, हमसे कुछ भी मांगेगा, चप्पल मांगेगा, कपड़ा ले, 1 सप्ताह हम ऐसा करेंगे, करके अधिष्ठान करिए एक एक गुण का, वो प्रैक्टिस होता है, बहुत बड़ा है। तो बोधिसत्व ऐसे किया। अभी देखिए अंतिम जन्म में मतलब अभी क्या हुआ अंतिम में, वो घर में अभी देखिए इतना अधिष्ठान पारमिता पूर्ण का एक स्वभाव आपको बताते हैं। अभी बोधिसत्व घर त्याग कर रहा है, अभी उनका पुत्र जन्म हुआ राहुल, यशोधरा महासुंदर, इंडिया में भारत में कोई नहीं था उनके जैसा, महाराज महल था, 3 महल, ठंडा गर्मी बरसात के लिए। फिर भी बोधिसत्व का अधिष्ठान अधिष्ठान ही रहता है, बदलता नहीं है। या जिस दिन राहुल को बारे में, यशोधरा के बारे में, मतलब घर छोड़ कर गया, यशोधरा के बारे में, राहुल के बारे में सोचना छोड़ दिया,
सोच सोच के नहीं रह रहा था, अपना जो काम के लिए गया वो कर रहा था। ऐसा अधिष्ठान है। हम लोग को हिम्मत है क्या? एक सप्ताह के लिए, एक दिन के लिए घर से बाहर निकलने का अधिष्ठान है क्या? हम कम से विहार में दिन भर रहेंगे, मन घर है, मन दूसरे जगह है। अधिष्ठान नहीं, एक दिन के लिए घर से बाहर निकलने के लिए अधिष्ठान नहीं। तो क्यों सब सोच रहा था, क्यों हमको ये सब मिला? बोधिसत्व सोचते सोचते अरहंत भंते जी को जो सेवा किया, घर बना के दिया, तालाब आदि, उसी पुण्य से मिला। उसको सोचा नहीं, लेकिन उसी पुण्य से सब मिला है। तो देखिए, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान में लग जाता है वो। और करुणा, मुदिता, उपेक्षा, समाधि बढ़ाता है वो राजा, चक्रवर्ती राजा। अभी बोधिसत्व का गुण बहुत विस्मित है, इतना पहला ध्यान बढ़ाते हुए वो महल में जीवन बिताता है। पुण्य इतना कुशल बढ़ाता है, बोलता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। देखिए, चक्रवर्ती राजा को क्षमता मिला करने के लिए किया, हर जन्म जन्म में। हम लोग को हाथ पैर दो है, पुण्य से मिला, सब चीज मिला, लेकिन उस हाथ पैर से मारते हैं। मुंह मिला, उस मुंह से गाली देते हैं। हाँ, कंप्यूटर जानते हैं, उस कंप्यूटर से कभी भी कोई भंते जी को लाभ दे, मतलब कंप्यूटर से कुछ अच्छा बना के पोस्ट करे। फेसबुक जानते हैं, उससे धर्म का पोस्ट पे पोस्ट करे। व्हाट्सएप जानते हैं, उससे धर्म का काम, सेवा करे। मेरा एक भी पॉइंट हो रहा है क्या धर्म का, अंश में सेवा हो रहा है क्या? ऐसे नहीं सोचता है। वो अपने टैलेंट को गलत यूज कर रहा है। बोलने ज्यादा जानता है तो दूसरे को दबा रहा है, ताकत ज्यादा है तो दूसरे को निंदा कर रहा है, हिम्मत दिखा रहा है। क्यों? पुण्य नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन चक्रवर्ती राजा को जितना मौका मिला था वो किया था। तो अभी 84,000 साल ध्यान सुख में रहा, समा मेहनत करके हुए। अभी एक बात हम बताते हैं, अभी अंतिम बताने से पहले एक बात बताते हैं। बोलता है, वो कुशावती राजधानी में 84 और महल बहुत सारा था, हाथी घोड़ा था, बेटा था, गा अ, और गाय, और खाना, और क्या बोलता है, बेटा बेटी, गाय, बकरी, जानवर भी बहुत था। और में बहुत सारा करोड़ों का कपड़ा था, संपत्ति था। और बोलता, हाथी 84,000 हाथी था। उन सारे हाथी लोग सुबह सुबह वंदना करने आता था। चक्रवर्ती राजा बोला, नहीं नहीं, हाथियों को कष्ट नहीं दो, 100 साल में एक बार भी आया तो काफी, 100 साल में 2 बार। हाँ, 2 भाग हाथी को बांटो, और 100 साल में एक भाग हाथी आएगा, दूसरा 100 साल में एक बार, ऐसे हाथी आएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थक जाए। ऐसे बोधिसत्व तो हाथी के प्रति भी, गाय के प्रति भी, जानवर के प्रति भी सोचा, बोला, मनुष्य के प्रति नहीं। उम्र खत्म होते गया, अभी मृत्यु आने वाला है, अंतिम समय में सुभद्रा देवी जो था, उनका पत्नी था, धर्म पत्नी। अभी अभी क्या हुआ, एक चीज हम आपको बताते हैं। मैं वो सुभद्रा जो देवी है, वो मिलने के लिए आया आया बोला। आने के बाद वो उसने उस समय का पुत्र जो था वो राहुल था, बोलता है बुद्ध, भगवान बुद्ध। राहुल ही मेरा पुत्र था, और मेरा सुभद्रा देवी थी, कोई और नहीं, यशोधरा ही थी, करके आनंद बंसी को बताते हैं। बोलता है, उस जगह पे भगवान बुद्ध परिनिर्वाण पाए, उसी जगह पे राजा लेटा हुआ था, सुदर्शन राजा, अंतिम समय में, जहां भगवान बुद्ध परिनिर्वाण पाए हैं, 2 साल वृक्ष के बीच में, वहीं पर लेटा हुआ था, उस महल में, वहीं जगह पे लेटा हुआ था। और लेटा हुआ रहते समय, मरने के लिए अंतिम समय था राजा का। राजा सोचा, अभी मरने का समय, उसी समय मैं जगह पे भगवान बुद्ध, क्या हुआ, पत्नी को शक आया मन में कि मेरा पद स्वामी को, महाराज को अंतिम श्वास लगता है चल रहा है, अंतिम श्वास मतलब अंतिम दिन चल रहा है, समय चल रहा है। वो मन से छोड़ दिया, शरीर को छोड़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसे मत छोड़िए, बोलता है। अभी अधिष्ठान लीजिए, अधिष्ठान लीजिए, आप और जी सकते हैं, आप चक्रवर्ती राजा हैं, आपका पुण्य महिमा बहुत बड़ा है, ऐसे मत छोड़िए, बोलता है। इतना वस्तु आपका, इतना महल है, इतना हाथी है, इतना पुत्र है, घोड़ा है, सब चीज है, ऐसे मत छोड़िए, मत छोड़कर जाइए। फिर राजा क्या बोलता है पता है? बहुत विस्मित बात बोलता है, सुभद्रा देवी, तुमने इतना दिन मुझे कभी दिल नहीं दुखाया, बोलता है। इतना दिन मुझे कभी दिल नहीं दुखाया, आज क्यों दिल दुखा रहा है? क्यों दिल दुखा रहा है मुझे आज, ऐसा वचन बोलकर? कैसे ऐसे बोल रहा है? तो क्या बोलना है स्वामी?
आपको क्या बोले? ऐसे बोलो सुभद्रा, सब्बे ही देव पिए ही मनापे ही नाना भाव बिना भाव अन्यता भाव। हे देव जी, आप सभी प्रिय मनाप चीज बदल जाता है, विनाश हो जाता है, वो बदल जाता है। कोई भी आशा किसी भी चीज पे, कोई भी व्यक्ति के प्रति आशा मत करिए, मत रखिए। आशा से मत मर जाइए, आशा से मत छोड़ के आशा से मरना बड़ा दुख है, बोल रहा है। आशा से मरना बड़ा दुख है। इसके लिए हमें सत्पुरुष डांटता है, निग्रह करता है। जीवन में आ, आ, हाँ, जीवन के ऊपर और संपत्ति के ऊपर, दोनों के ऊपर आसक्ति छोड़ दीजिए, ऐसे बोलो करके बोलता है। सुभद्रा देवी को छाती दर्द देने लगा, बोलता है। फिर भी महाराज को बोलता है, जी महाराज, आप जैसे चाहें वैसा ही हम बोलेंगे। महाराज को बोला, सब्बे ही देव पिए ही मनापे ही नाना भाव बिना भाव अन्यता भाव देव। ऐसा है, सब विनाश भाव है, विनाश धर्म है, सब छोड़ के जाना। देखिए अभी इसके बाद चक्रवर्ती राजा मर गया, बोलता है। बोलता है चक्रवर्ती राजा, वो इतना उम्र था, वो सबसे बड़ा चक्रवर्ती राजा था, इतना उम्र था। 84,000 साल बचपना बीता, बोला जाता, बोलते हैं। 84,000 साल युवराज बिताया, युवराज के समय। 84,000 साल राज पालन करते हुए पत्नी के साथ रहा, और 84,000 साल ब्रह्मचारी जीवन बिताया। ब्रह्मचारी मतलब अधिष्ठान के साथ ध्यान साधना करते हुए उस महल में। विस्मित है। 3,36,000 साल बिताया है। तो 4 भाग में से एक भाग ब्रह्मचारी जीवन बिताया। आजकल लोग कितना करता है क्या? 120 साल अभी जीवन है, 100 साल है। 100 साल में 20 साल ब्रह्मचारी पालन करता है, 25 साल करता है क्या? सोचिए थोड़ा सा। करने वाला है ही नहीं, करने वाला है ही नहीं। तो देखिए भाग उसमें एक सुंदर गाथा आता है। में बुद्धोति वचनं सेठं, बुद्धोति वचनं पदम उत्तमं। बुद्ध बुद्ध वचन बहुत बड़ा श्रेष्ठ वचन है। बुद्ध वचन वचन बहुत बड़ा उत्तम वचन है। नत्थि तेन समं लोकं अन्य सोत रसयान। उसके बराबर, उस वचन के बराबर कोई दूसरा वचन नहीं, बुद्ध वचन जैसा दूसरा सुंदर वचन नहीं। इसलिए बुद्ध, हम लोग श्रद्धा से बुद्धं शरणं गच्छामि बोलना चाहिए, दिल से बोलना चाहिए। देखिए अभी परिनिर्वाण पाते समय क्या बोल रहा है। वो राजा में कोई और नहीं बोलते हैं, बल्कि हम ही थे आनंद। वो राजा में, और आनंद को बोलता है पस्सा आनंद। पस्सा आनंद सब्बे ते संखार अतीता। आनंद वो सब संस्कार अतीत हो गया है। निरुद्धा, सब निरुद्ध हुआ है, विपरिणाम बदल गया है। एवं अद्वा, वो सब स्थिर नहीं है आनंद। अनस्सा शिखा, वो इसमें, उसमें कोई राहत नहीं है आनंद। याव चिदंग आनंद अलमेव सब्बे संखारेषु निबिंदुतु। उस सब संस्कार के ऊपर जो भी उत्पन्न हो रहा है, उसके ऊपर ग्लानि करो, उन उसके ऊपर मन से में समझो। अलंग विरज्यतु, उसमें में विरुज मतलब रज मत हो जाओ, लिप्त मत हो जाओ, आसक्ति मत हो जाओ। अलंग विमुचित विमुचित विमुचितांति, उसमें से विमुक्त होना चाहिए आनंद, उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। आनंद बंती जी उस समय वहीं पर थे। तो आनंद बंती जी बोलते हैं, आनंद इसी कल्प में 6 बार चक्रवर्ती राजा बनकर उसी जगह पे मृत्यु हुआ। मुझे 6 बार चक्रवर्ती, इसी कल्प में 6 बार हम चक्रवर्ती राजा बने। कितना बार? 6 बार। और जस्ट उस समय जो दो सोने, चक्रवर्ती राजा के समय दो सोने का आ, पेड़ जैसा बना हुआ, तो उसके बीच में मृत्यु हुआ था। आज भी 2 साल वृक्ष के पेड़ के बीच में ही हमारा मृत्यु हो रहा है, और वो जगह यहीं पर है। मेरा 7वां बार संबुद्ध बनकर परिनिर्वाण पा रहा है। 8वां कोई मेरा जन्म नहीं होगा, 8वां कहीं मृत्यु नहीं होगा। हमारा ये बोलता है आनंद, ये सब अनित्य है, बोलता है स्थिर नहीं है। तो सोचिए, अभी ध्यान से सोचिए,
आज से 50 साल, हम लोग उतना लंबी आयु नहीं है। आज से 50 साल बाद में 50 साल बाद हम लोग रहेंगे क्या? मैं भी सोचिए, हम लोग 50 साल बाद, 60 साल बाद, बहुत सारे नहीं है। 50 साल, 60 साल पहले जो था, 100 साल पहले, वो है क्या अभी? नहीं है। ज्यादा लंबा समय सोच छोड़िए, उतना छोड़िए। एक और बात, सुंदर बात बताते हैं। सम्राट अशोक 84 स्तूप बनाया, वो कित सब अनित्य हो गया, बदल रहा है। खुद महल बनाया, सब राजा ने जो भी यूज किया, सोना चांदी रथ, अभी सब कहाँ है? सब। बिंबिसार राजा, राजगिर में बहुत बड़ा महल था उनका, कहाँ है? देवदत्त का उपदेश सुनकर अजातशत्रु राजा अपना पापा को मार दिया, वो अभी जंग, वो महल छीनने के लिए, वो अभी महल कहाँ है? सब विनाश हो गया। मुगल शासन में मुगल लोग आकर भारत को आक्रमण किया, वो आक्रमण करके महल बनाया, कब्जा किया, वो सब कहाँ है? सब अनित्य हो गया, सब खत्म हो गया। वो अपना अकुशल कर्म लेके संसार में दुख भोग रहा है। पुण्य करने का मौका है, ये सब छूट जाता है, ये फालतू विचार के कारण। इसीलिए बंधन के कारण, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, ये बहुत सारे बंधन हैं लोगों में, छोड़ने के लिए ताकत नहीं है। दादी लोग है तो अपना बाल पक रहा है तो उसके बारे में सोच सोच कर दुख हो रहा है। अरे हम बूढ़ा हो रहे हैं, अरे हम तेल शैम्पू लगाना है, हमको जवान करना है, हमको काला करना है, उसको रखने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। सत्य को मनन करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा, दिन रात एक नहीं कर रहा, बाल को रखने के लिए प्रयास कर रहा है, चेहरा को रखने के लिए प्रयास कर रहा है, दांत को रखने के लिए प्रयास कर रहा है। अभी इतना प्रवचन सुन रहा है, सोचिए, बैठ के सुन रहे हैं, कल कोई चप्पल चोरी हो गया तो हमारा मन बताएगा कहाँ पर है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, कोई बोल दिया तो, कोई भी कुछ बोल दिया तो वचन, उसको छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं है लोगों में। उतना छोड़िए, कोई लड़की को, लड़का कोई बोला मेरा सास, तू मेरा धड़कन, मेरा जान, सब लात मार के जाने के लिए तैयार है। हिम्मत नहीं उसको मुंह पे दो बात बोलने के लिए, हिम्मत नहीं है। आज का लड़की लोग, लड़का लोग, भिक्षु लोग, सबके बारे में हम बोलने के लिए तो शर्म लगता है। कुछ बचा ही नहीं। अभी लोगों को धर्म बताने, बता बता के जाने का युग ही दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है। अभी खुद को चलने के लिए ही है, दस को बताने का समय खत्म। इसीलिए मैं, हम लोग सोचना चाहिए। मैं, तो इसीलिए आप, मैं, हम लोग सोच में ताकत नहीं, लड़कियों को, लड़कों को रो रो कर उसके पीछे जा रहा है। एक तरफ रो रहा है, एक तरफ काम वासना के पीछे जा रहा है। इसीलिए सोचना चाहिए हम लोग। अभी दादी लोग हैं, बहुत सारे दादी लोग यहाँ प्रवचन सुन रहा है, लेकिन अपना शादी का 1980 का, 1990 का, 1970 का जो मिला हुआ शादी का सब सामान बॉक्सों में पैक कर करके देख देख के रह रहा है, पता है आपको? बहुत सारा दादी लोग, मम्मी लोग, शादी का कपड़ा, शादी का गहना, शादी का वस्तु, ये मेरा पापा दिया, मेरा दादा दिया, मेरा नाना दिया, मेरा ये दिया, मेरा वो दिया, सबको पोंछ पोंछ के संजोग के रख रहा है। सब पकड़ पकड़ के मेरा 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 करके सड़ रहा है, फिर भी उसको सड़ते सड़ते पकड़ के रख रहा है। तो सोचिए, इतना राजा महाराजा सभी उसके, सब अनित्य हो गया, हमारा अनित्य नहीं होगा क्या? अनित्य होगा। इसका मतलब विनाश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यथा स्वभाव देखिए। सुगति सही मायने में जाना है ना, सही मायने में जाना है ना, तो अपंग सुगति गच्छ, तो अल्प लोग जाता है बोलता है, बहुत लोग नहीं जाता है। सुगति जाने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा मन से, नहीं छोड़ेंगे तो सुगति का द्वार नहीं खुलेगा, वही बाधा बनेगा। निर्वाण पाना है तो छोड़ना पड़ेगा, सब चीज छोड़ना पड़ेगा, वही बाधा बनेगा सुगति के लिए, वही बाधा बनेगा निर्वाण के लिए, वही बाधा बनेगा शांति के लिए, जिसको आप पकड़ रहे हैं। इसलिए धर्म सुनते समय त्याग चित्त, त्याग संपत्ति को मजबूत करना चाहिए, पूरी तरह मजबूत करना चाहिए। नहीं तो हम लोग को दिन प्रतिदिन, हम लोग को आसक्ति बढ़ते जाएगा। अभी सोचना चाहिए, अभी हम छोड़ने की हिम्मत है क्या? मेरा उम्र आ गया, 70 साल, 80 साल है, 10 साल बाद, 15 साल बाद मर सकते हैं, 2 साल बाद मर सकते हैं, अभी मेरे पास है छोड़ने के लिए? सब मेरा मेरा करके पकड़ के रख रहे हैं। बेटा यूज करेगा, हम छोड़ देंगे, इसको यूज कर, छोड़ने के लिए हिम्मत रखिए। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। तो इसीलिए बहुत आसान नहीं है, मैं, बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए, बहुत सारे लोग, इतना छोड़िए, शराब पी पी कर
में पड़ा हुआ है, शराब को छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं, वस्तु छोड़ने के लिए बात छोड़ी, शराब को छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं, जिससे किडनी खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, देख रहा है, दवा खा रहा है, झूठ बोल बोल के रह रहा है, लड़की साथ मिलकर क्या क्या झूठ बोल रहा है, लड़का के साथ मिलकर क्या क्या झूठ बोल रहा है, ये लड़की लोग भिक्षु लोग को कितना फंसा रहा है, भिक्षु लोग लड़की लोग को कितना फंसा रहा है, हाँ, उपासक लोग लड़कियों को, उपासिकाओं को कितना फंसा रहा है, आकर प्रवचन हाथ सुनकर झुककर बगल में लाइन मार रहा है, और आकर सुनकर भिक्षु को कुछ अलग कर रहा है। अलग ही ड्रामा चालू है अभी दुनिया में। कुछ नहीं कर सकते, धर्म के नाम से अधर्म चालू हो गया, बिजनेस चालू हो गया, दिखावा चालू हो गया, शो चालू हो गया, एकदम सब चीज का अनर्थ हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग को दुर्लभ मौका मिला है, अभी धर्म जहाँ सेवा हो रहा है उससे जुड़कर पुण्य बढ़ाते रहिए, कितना भी सोचिए। मैं तो इसीलिए हम लोग को मैं सोचना चाहिए कि देखिए, एक दादी था हॉस्पिटल में आते समय, क्या बोल के क्या पता है, वो दादी बोला, बेटा याद रखना, जो केस हम शुरू किए 40 साल पहले, वो केस आगे तक तुमको लेके जाना है, उसको मरते हुए देखना है हमको, करके बोलकर मर गया, केस मुकदमा को। आप सोचिए कैसा है, कैसा दुनिया। एक लड़का हॉस्पिटल गेम खेल रहा था, पापा आके बंद किया गेम को, कुत्ता पागल हो गया करके डांटा, कितना रात दिन एक कर गेम खेल रहा है, वो मार काटने वाला गेम खेल रहा था, उसके उसके पास क्या तो चाकू था, फल काट के खा रहा था, वो चाकू उठाया, पापा को गर्दन काट दिया, बैठा हुआ था नीचे, और काट के फिर ऑन करके गेम खेल रहा था। कैसा पागल हो गया दुनिया, माइंड। क्यों? धर्म ही नहीं है, पूरा खत्म है। तो इसीलिए बोधिसत्व के बारे में सोचिए, कितना उत्तम चित्त था। भगवान बुद्ध के बारे में सोचने से पहले बोधिसत्व सोचकर हम लोग मन करके खत्म नहीं कर सकते। तो बुद्ध के बारे में गुण कितना अपरंपार है, कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। उनका चित्त जाल जैसा है, जाल में हवा नहीं फंसता है, वैसे किसी से फंसता नहीं। कमल का पत्ता जैसा है, कमल का पत्ता में पानी नहीं टिकता है, वैसे उनका चित्त स्वभाव किसी से लिप्त नहीं है, किसी से फंसता नहीं है। तो वैसा सरसों सुई के दाना पे टिकता नहीं है, वैसा ही उनका किसी चीज से आसक्ति मेरा मेरा करके नहीं है। वैसा ही हमारा जीवन उस धर्म बोध करके श्रेष्ठ जीवन बने, हम भी सुख से धर्म बोध करके उत्तम निर्वाण सुख पाए करके, ऐसा चेतना करके अधिष्ठान लेना चाहिए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।